तो दो चीज़ें हैं इस शोध में। एक, मेटास्टेसिस का मैकेनिज्म क्या है, जी। ये बहुत सालों से इतनी अच्छी तरह से जान नहीं पाए। एक तो सेल में क्या खूबियां हैं जिससे वो मेटास्टेसिस हो सकता है, हुँ, और किस वजह से ये मेटास्टेसिस होता है, ये दोनों चीज़ें साथ में इस अध्ययन में हमें समझिए। जी। दूसरी चीज़, जो हम थेरेपी देते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हुँ, किस तरीके से होते हैं, जी। उसका मैकेनिज्म क्या है, वो मेटास्टेसिस जैसा ही मैकेनिज्म है। ओके। तो हम जो पहला एक्सपेरिमेंट किए थे, वो डॉक्टर मित्रा ने किए हैं, और उन्होंने ये बताया कि माउस मॉडल में हुँ, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट, रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट बहुत सारे कम हो सकते हैं। हुँ, फिर वही चीज़ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में बताई, हुँ, जिसमें कम से कम 30 से लेकर 60 गुना ओह वाओ! रिडक्शन, ओके, साइड इफ़ेक्ट्स कम हुए हैं। ओके, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जी। जो बहुत ही सीवियर फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी होती है, हुँ, जिससे बॉडी के जो मैकेनिज्म्स हैं वो सेल्स ज़ीरो हो जाते हैं। जी। इतनी सीवियर कीमोथेरेपी और किसी भी कंडीशन में हम नहीं देते। जी। तो उनमें जो लोगों में म्यूकोसाइटिस यानी मुंह में छाले आना, हुँ, ये जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट यानी कम से कम 90% लोगों में होता है, हुँ, ये ड्रास्टिकली कम हुआ ये मेडिसिन से। जी। और ये मेडिसिन है रेस्वेरेट्रॉल और कॉपर। हुँ, रेस्वेरेट्रॉल बहुत सालों से एंटी एजिंग और वेरियस कामों के लिए यूज़ हो चुका है, जी। लेकिन इसकी एफिकेसी ओके। यदि कॉपर में ऐड करके करें हुँ, तो 10-12 गुना बढ़ती है। ओके, ये इस शोध में हमें दिखाया गया है। ओके। दूसरी चीज़, जो माउस मॉडल में बताया है, अभी तक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में नहीं हुआ है, जो मेटास्टेसिस के बारे में है। जी। माउस मॉडल में जो मेटास्टेसिस हुए हैं, हुँ, यदि हम माउस को पहले से ही हुँ, यदि ये रेस्वेरेट्रॉल कॉपर दे, तो फैलेगा तो नहीं। हुँ, कम से कम 45 गुना से ये मेटास्टेसिस कम हुए हैं। ओके। तो ये प्रिवेंशन ऑफ मेटास्टेसिस में काम आएगा। जी, तो ये प्रिवेंशन आप बता रहे हैं सही ह्यूमन ट्रायल में अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक हुआ नहीं है। ओके, ये हम ट्रायल चालू करेंगे अभी, ओके। लेकिन ये इतना सिंपल मेडिकेशन है जी। जिसकी कॉस्ट बहुत लो है, ओके। यानी फूड प्रोडक्ट जैसे आ सकता है ये। हुँ, हुँ, और इससे यदि इतना बड़ा फ़ायदा हो सके, हुँ, तो यदि आप मुझसे पूछें कि आजकल पिछले 5 साल में जो नए ट्रीटमेंट आए हैं, हुँ, जिससे 5% या 10% इम्प्रूवमेंट हुआ है, हुँ, ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट 1 लाख से लेकर 4 करोड़ है। एज अगेंस्ट दिस, हुँ। यदि आप इसकी कॉस्ट देखो तो वो 100 रुपये से कम होगी। क्या बात है! किस तरह से सर इस अचीवमेंट को देख रहे हैं और कब तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है सर? तो मंजूरी जो साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए है, वो तो जून जुलाई तक हो जाएगी, ओके। क्योंकि ये न्यूट्रास्यूटिकल है। जी। अ, इसकी 1-2 महीने में मिल जाएगी अप्रूवल, जी। लेकिन जो मेटास्टेसिस प्रिवेंशन के लिए है, हुँ, उसे थोड़ा समय लगेगा। ओके। लेकिन जैसे सालों साल तक सर्जरी चल रही थी, हुँ, और सर्जरी में से ब्रेस्ट कैंसर में 50% तक इम्प्रूवमेंट हो गया सर्वाइवल में, हुँ, 50% से आगे प्लेटो आ गया। हुँ, तो जब किसी भी ट्रीटमेंट प्रणाली से हुँ, जो मैक्सिमम क्योर हो सकता है, ये होने के बाद 3-4 साल तक वही क्योर रहा, हुँ, तो हमें ये खोजना चाहिए कि इसमें नया क्या है, ओके। और यहाँ हमारे फेलियर्स क्या हैं। हुँ, तो ये पहली बार ऐसे हुआ है कि ये फेलियर हम समझ गए हैं, हुँ, और इसके लिए रेमेडी क्या है, हुँ। ये भी हमने देखा है। और ये अक्रॉस सर सारे कैंसर्स पे इफ़ेक्टिव होगा? कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट किसी भी कैंसर में कम हो जाएंगे। जी। बाकी की कैंसर में हम ये देख रहे हैं कि जो बहुत लीथल कैंसर्स हैं, हुँ, पेनक्रियास कैंसर है, हुँ, लंग कैंसर है, इन कैंसरों में, या ओरल कैंसर हैं, हुँ, इनमें हम ये देखना चाहेंगे कि शायद ये कम हो सकता है। जी, ओके। और
कितना समय सर लगेगा इसको इस तरह के ट्रायल के लिए लगभग, क्योंकि इसमें इस शोध में ही 10 साल लग गए, तो जो ये आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं इसमें लगभग कितने साल और जाएंगे? किसी भी कैंसर की नई ट्रायल देखो तो उसके लिए कम से कम 6 साल लगते हैं, जी। कम से कम। एक्सपीडिशियसली हो गया तो 5 के पहले तो कुछ नहीं आ सकता। 5 साल और जो जिस टैबलेट की आप बात कर रहे हैं सर, जो कंबाइन करके कॉपर के साथ आपने कहा कि वो बहुत इफेक्टिव हो रहा है, क्या इस तरह का इस्तेमाल पहले हुआ है किसी कैंसर की ट्रीटमेंट में? ये किस तरह से ये शोध का ख्याल आया, अगर आप उसकी नींव हमको समझा सकें? ऐसे यूज़ पहले हुआ नहीं है। जी। रेस्वेरेट्रॉल बहुत बार हो चुका है यूज़, जी। लेकिन रेस्वेरेट्रॉल और कॉपर इनका यूज़ साथ में इसलिए हुआ है कि डॉक्टर इंद्रनील मित्रा ने इसके बारे में सोचा कि यदि हमारे सेल डेथ हो जाए तो जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन बहुत आसानी से दूसरे पेशी में जा सकता है, और जब ये क्रोमेटिन पेशी के बाहर आता है तो पेशी ये समझना चाहती है कि अरे ये तो मेरा क्रोमेटिन है, मेरे जैसा ही है, Absorb करते हैं। ये बाहर क्यों है? Okay. इसलिए वो अंदर आ जाता है और फिर वो डैमेज चालू हो जाता है। एजिंग भी ऐसा ही प्रोसेस है। अब यदि क्रोमेटिन को क्लीव करना है तो ये क्लीविंग प्रोसेस के लिए कॉपर की ज़रूरत है, और दैट्स व्हाट इज डन विद कॉपर एंड रेस्वेरेट्रॉल। क्या रिस्पांस आ रहा है सर इस शोध के बाद? मिक्स्ड रिस्पॉन्स। जी। बहुत सारे लोग एंथुजियास्टिक हैं, जी। कोई लोगों में ये जैसे आप हेडलाइंस देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट में रिस्क है। ट्रीटमेंट में रिस्क नहीं होता। जैसे ट्रीटमेंट से मैक्सिमम क्योर हो गया और ये प्लेटो आ गया तो हमें कुछ नया देखना ज़रूरी है। जैसे पहले कीमोथेरेपी ऐड हो गई तो हम ये तो नहीं कहा कि सर्जरी बेकार है इसके लिए कीमोथेरेपी ऐड हुई। सर्जरी से जो मैक्सिमम मिलना है ये हमें मिल चुका है। अब इसमें क्या ऐड हो सकता है? उसी तरीके से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से जो कुछ मैक्सिमम मिलना है ये हमें मिला है। अब इसमें बढ़ावा कैसे लाएं? तो ये जो मेडिसिन है ये उसमें बढ़ोतरी लाएगा, साइड इफेक्ट्स को कम करेगा। और यदि जो मेटास्टेसिस प्रिवेंशन भी हो गया जी। तो उतना इम्प्रूवमेंट Relax उसमें भी आ जाएगा। तो हम कितना फीसदी सर मान के चलें कि जो ये मरीजों की संख्या, जैसे कहते हैं कि 10 मरीजों में से 7 मरीजों की मौत हो जाती है कैंसर के, तो कितना फीसदी चांसेस है कि हम ये आंकड़े बहुत जल्दी कम कर पाएंगे इस शोध की कामयाबी के बाद? सो आई वुड लाइक टू करेक्ट यू। आज भारत में 10 पेशेंट में से 5 सब कैंसर पुट टुगेदर अपनी जान गंवाते हैं। ये कम से कम 30% से, यानी 50% जाते हैं, उसमें से 15-16% कम हो सकता है इस मेडिसिन से, और साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो 50% से कम हो सकता है। और ये सर इसकी अवेलेबिलिटी हर जगह होगी बहुत इजीली? बिल्कुल, इट विल बी अ न्यूट्रास्यूटिकल सोल्ड अक्रॉस द काउंटर। और अब तक का सबसे सस्ता इलाज ये कैंसर का हम कह सकते हैं इतिहास में? बिल्कुल, आई एग्री विथ यू कि सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव ये हुआ है गवर्नमेंट की सपोर्ट से। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सपोर्ट से ही ये रिसर्च हुआ है, और ये सस्टेन सपोर्ट 10 साल के लिए लेना इतना आसान नहीं है। क्या क्या चुनौतियां आई सर इस दौरान, इस पूरे सफर के दौरान? बहुत सारी चुनौतियां। जब सबसे पहली बार कुछ होता है तो लोग देखते हैं कि ये तो बहुत बेकार चीज़ है, इससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो मुझे वो चीज़ याद है दैट ऑल आइडियाज़ आर इडियोटिक टिल द टाइम दे आर प्रूवन राइट। तो एग्जैक्टली वैसे ही सिचुएशन था कि सभी लोगों को ऐसे लगा कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे थे जिनको इनमें दिख रहा था कि इसमें कुछ है, और ये हमें दिखाएगा। शुरुआत में विकल्प ये थे कि पहले एनिमल एक्सपेरिमेंट में प्रूव करना है। साइड इफ़ेक्ट का भी जो ट्रायल है ये पहले एनिमल एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर चुके हम, और फिर देखा गया कि ह्यूमंस में लाएं। वो डोज एस्केलेशन की डोज हो गए पहले कि कितना बिना टॉक्सिसिटी के हो सकता है, तो टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं है इसमें। और
फिर ये साइड इफ़ेक्ट्स कम हो गए। उसी तरीके से मेरा कहना ये होगा कि जब प्रिवेंशन ऑफ मेटास्टेसिस में ये एक्सपेरिमेंट होगा तो हमें उसी तरीके से फ़ायदे होने वाले हैं, यदि ऐसे ही सस्टेन्ड सपोर्ट सरकार से रहा, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि वैसे ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर एंड कंग्रेचुलेशंस। बहुत बड़ी ये